अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है सिविल 223 एडवांस कंस्ट्रक्शन और ये चैप्टर नंबर इसमें है हमारा 4 और टॉपिक है हमारा, ये आर्टिकल है जो वो ब्लॉक मेसनरी है। कि ब्लॉक मेसनरी क्या चीज़ है, इसकी कितनी इकसाम हैं ब्लॉक मेसनरी के। एक ब्लॉक मेसनरी ये कंक्रीट के बनाए जाते हैं और इसमें हमें क्या सहूलत मिलती है और मटेरियल के लिहाज से हमें क्या स्ट्रेंथ मिलती है उसकी, और उसके साथ साथ इससे हमें क्या फ़वाइद होते हैं। कंक्रीट जो ब्लॉक हैं हमारे, ये 2 किस्म के होते हैं। एक तो है हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, दूसरा है सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, हॉलो क्या है, ये खोखले होते हैं, और सॉलिड ये ठोस कंक्रीट में आ जाते हैं। अब इसके लिए हमें जो हॉलो ब्लॉक हैं उससे क्या फ़वाइद हैं। नंबर 1, एक तो ये कह सकते हैं हम इसमें ये जदीद मटीरियल है। एक्चुअली पहले बताता हूँ आपको, ये अब पहले होता था कि ईंटों की चुनाइयाँ कर लें, सॉलिड किस्म की, रेट ज़्यादा हुए तो हम कंक्रीट की तरफ आ गए। इसमें क्या है, सीमेंट है, रेत है और बजरी है, कि कंक्रीट ही है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इसके साइज़ मिल जाते हैं हमें। ब्लॉक के थिकनेस कैसी होगी, वो ब्लॉक का में तकरीबन ये, और ज़रूरत के मुताबिक इसको हम अपने साइज़ के मुताबिक भी इसको बनाया जा सकता है। आम तौर पर जो इसके साइज़ मिलते हैं हमें वो है 39 बाई 19 बाई 30 सेंटीमीटर, और इसी तरह दूसरा साइज़ है 39 बाई 19 बाई 20 सेंटीमीटर। ये हमें 2 साइज़ों में अक्सर मिलते हैं, लेकिन हम ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपने दीवारों के थिकनेस के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये क्यों इसका रिवाज पा गया है ज़्यादा, और ये क्यों आम मार्केट में देखते हैं हम स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनता है ब्लॉक मेसनरी से। क्योंकि एक तो भाई इसमें हमारा जो काम है वो ये फिलिंग के लिए कर जाता है ज़्यादा। जैसे हम फॉर्म स्ट्रक्चर है, कॉलम बनाकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी फिलिंग के लिए हम ये ब्लॉक्स भी लगा सकते हैं। दीवारें बनाने के लिए भी ब्लॉक बना सकते हैं, डिपेंड करता है ये। और इससे लगाने का क्या फ़ायदा कि कैसे बनाए जाते हैं और कैसे हम इसको करते हैं काम। ये एक जो जितना भी ये ब्लॉक हैं ये आम तौर पर फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, मोल्ड वहाँ पे बनाए जाते हैं, वहीं पे ये काम है। ये बहुत तेज़ी से फैक्ट्री में ये मटीरियल हमारा ब्लॉक्स बन सकते हैं आसानी से। क्योरिंग का बंदोबस्त भी वहीं किया जाता है, सेम कंक्रीट का ही जैसे है वही तरीका है, और उसकी वाल थिकनेस वो भी हम डिज़ाइन के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है, हमें काम बहुत तेज़ी से होता है। ब्लॉक बने बनाए हम साइज़ में, स्ट्रेंथ में हमें पता है कि ये साइज़ है, ये स्ट्रेंथ है, दीवार की थिकनेस के लिहाज से हम उसके ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, और उसको लगाना बहुत आसान है। मटेरियल बहुत कम लगेगा, जिससे वो सस्ता भी पड़ता है। लगाना कैसे आसान है, इसको इंतहाई, जब आप फाउंडेशन में फर्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं, तो जब हमने फाउंडेशन को सीधा कर लिया, उसकी लेवल कर लिया, उसमें मोटर की तह लगाने के बाद उसको हम जैसे ईंट्स लगाते हैं ऐसे ही लेयर लगा देते हैं, और उसके जो जॉइंट्स हैं इसको पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती किसी किस्म की।
पानी में भिगोना नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो एंड पे आपके या ओपनिंग के पास जो ब्लॉक हैं आपके, उनको हम थोड़ा कॉर्नर्स या उसको हम थोड़ा गीला करके मोटर लगा देते हैं, और कुछ नहीं। ये नहीं है कि पानी में भिगो दिया, बहुत देर रखा गया, जैसे ईंटों का प्रोसेस किया जाता है, ऐसा मामला नहीं है। तो ये हम, और इसकी काम, क्योंकि ये साइज़ बड़ा होता है ईंटों की बजाय, इस वक्त बहुत जल्द हमारी दीवार वो मुकम्मल हो जाती है। हम बहुत जल्द, वक्त की बचत है, मटेरियल की बचत है, और ये हमें सस्ता भी पड़ता है, पैसों की भी बचत। क्योंकि जदीद दौर में अब हम जब कंस्ट्रक्शन को करनी है तो 2-3 चीज़ों को देखना होता है कि मटेरियल कहाँ से कैसा है, कैसे मिलेगा, हमें वो महंगा तो नहीं पड़ रहा, हमें उसमें प्रोजेक्ट के लिए देर तो नहीं हो रही। ये बहुत आसान काम है। और इसके साथ साथ क्या है कि बीम भी हमने अगर बनाना है तो बीम अलग फॉर्म वर्क जिसको कहते हैं, वो अलग बनाने के बाद इसकी फिलिंग के लिए भी यही ब्लॉक काम करते हैं। और ये दोनों किस्म के ब्लॉक हमारे इस्तेमाल होते हैं। अब जहाँ पर ओपनिंग होगी वहाँ कोशिश की जाती है, ओपनिंग से मुराद जहाँ पे विंडो है, दरवाज़ा है, उसके साथ जो रोशनदान बनाना है तो उसके साथ वाले ये हिस्सा जो है जहाँ पे वो उसका ओपनिंग है, वहाँ पे हम कोशिश करते हैं सॉलिड ब्लॉक लगा देते हैं। ठोस ब्लॉक जिसको कहते हैं सॉलिड ब्लॉक, वहाँ ज़्यादातर वो लगा देते हैं ताकि उसकी प्रॉपर तरीके से हमारे पास स्ट्रेंथ भी आ जाए और उसको सपोर्ट भी करें जब ओपनिंग को। तो ये चीज़ें, ये हमारा सारे का सारा काम ब्लॉक मिस्त्री में होता है। और ये हॉलो है, हॉलो ब्लॉक से हम दीवारें वगैरह बनाते हैं। और ये बता दिया आपको कि इसकी कितनी अहमियत है, कितनी जल्दी बनता है, कितना पैसा कम हो जाता है खर्चा। और ये बहुत सारी चीज़ें देखते हुए इसी का आजकल अब बहुत रवाज हो रहा है। लोग हॉलो और सॉलिड ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं, वक्त की बचत हो जाती है, प्रोजेक्ट हमारा बड़ी जल्दी मुकम्मल होता है। और उसके साथ साथ ब्लॉक की तैयारी भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये खुद नहीं बनाना, फैक्ट्री में बनेगा जहाँ पर ये काम करेगा। और इसमें जो ब्लॉक तैयार किया जाता है, इसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है, उसमें 60% फाइन एग्रीगेट इस्तेमाल किया जाता है और 40% कोर्स एग्रीगेट। दूसरे लफ्ज़ों में 60% रेत है और बजरी जो है वो सिर्फ 40% इस्तेमाल की जाती है, ये ख्याल किया जाता है। तो ये हमारे ब्लॉक्स के बारे में बताया गया है आपको। हाँ, बाज़ दफ़ा ब्लॉक मिस्त्री में हम कोशिश देखते हैं कि हमारा हॉलो ब्लॉक है, लेकिन उसके ऊपर कोई लोड आना है तो हम उसको कंक्रीट से भर देते हैं, तो सॉलिड की शक्ल अख्तियार कर लेता है और मजबूती मज़ीद बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर कॉलम है तो कॉलम में फिर इसकी फिलिंग के साथ साथ हम स्टील बार्स या रीइंफोर्स्ड सीमेंट का ये रीइंफोर्स्ड कर दिया जाता है। इसको कैसे कि हमने उसमें स्टील लगा दिया और कॉलम हमारा टेल्ट वगैरह इधर उधर नहीं होगा, ज़्यादा वो बर्दाश्त कर सकेगा वजन। तो इसलिए कॉलम के लिए भी हम वहाँ पे भी हम इसको कंक्रीट को या सॉलिड बना देते हैं या हॉलो को ही कंक्रीट से फिल कर देते हैं, उससे भी हमारा काम चल सकता है। दूसरी बात है कि हमने जो ब्लॉक मिस्त्री की है, इसमें हमें सेविंग है टाइम की, पैसे की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम खर्च है, क्योंकि इसके जॉइंट बड़े साइज़ होने की वजह से कम है। वहाँ जो मसाला लगेगा, ज़ाहिर जॉइंट कम है तो मोटर भी कम लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी चीज़ से देखना आपने मार्केट में कम्पीट करना है, क्योंकि ये अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बन चुका है। आपने इसको कम खर्च में तैयार करके मार्केट से कम्पीट करना है। ज़ाहिर है प्रोजेक्ट आपके सेल होंगे, आपके जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, घर हैं, आप क्वार्टर्स हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, तो आपको मार्केट से कम्पीट करना होता है। इसलिए कम से कम खर्चा और अच्छे से अच्छी चीज़ बनाते हैं। और ये जो बनाए जाते हैं ब्लॉक्स,
इसकी स्ट्रेंथ का ख्याल किया जाता है। मुख्तलिफ इसमें और भी एडवांस चीज़ें भी कुछ आ जाती हैं। मसलन हम इसको गैल्वनाइज कर देते हैं या सरामिक गजाज का उसको टच दिया जाता है खूबसूरती के लिए। इन्हीं ब्लॉकों के ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शो नगार भी बना लेते हैं खूबसूरती के लिए, और ये वो वहाँ पे लगाए जाएंगे जहाँ पर ब्लॉक वो वहाँ लगाएंगे जहाँ पर आपको समझते हैं कि ये हमारा इसका फेस बनाना चाहते हैं, खूबसूरत नज़र आने के लिए बनाना चाहते हैं, ये काम भी किया जाता है। तो ये है हमारी ब्लॉक मेसनरी। अब आ जाता है कंपाउंड वाल, इसकी ब्लॉक मेसनरी की। आपको पहले बताया कि दो मटेरियल या दो से ज़्यादा मटेरियल से हमने अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसको हम कंपाउंड मटेरियल कहते हैं। अब इसमें भी कंपाउंड वाल क्या होगी कि एक तो उसमें हम ब्लॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉलो या सॉलिड कोई भी हो सकता है, और दूसरा उसके साथ हम ईंटों का भी या कंक्रीट का भी काम कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी या दोनों भी हो सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम दोनों को अगर मिक्स कंबाइंड बना दें तो हमारी स्ट्रेंथ मज़ीद उस स्ट्रक्चर की बढ़ जाती है। वो कि उसका थोड़ा रेट भी बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेंथ के लिहाज से भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट बढ़ जाएगी स्ट्रेंथ। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कंबाइंड वॉल्स। तीसरा जो इसका आर्टिकल है जो हमारे पास है वो पत्थर की चुनाई में जो हमने बना है कि कौन से उस औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पत्थर की जो काम है, जैसे मार्बल वगैरह है तो या टाइल्स वगैरह लगाओगे तो उसमें कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई सिर्फ एक दो टूल्स का फ़र्क है, बाकी सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वाले जैसे बता देते हैं आपको। मसलन आपने मसाला लगाना है, ज़हारा कांडी इसके लिए ज़रूरी होगी, ट्रबल, स्केयर, गुनिया जिसको कहते हैं कॉर्नर सीधे करने के लिए होगा, और उसके बाद बेवल, ये भी उसके कॉर्नर की लंबाइयों को दुरुस्त करने के लिए होता है। स्पेट लेवल, ज़हारा ये कंस्ट्रक्शन दूसरे भी मेरी है बहुत इस्तेमाल होता है ईंटों की लेवल को सीधा करने के लिए। सेवल, शाकूल, प्लम्बाब जिसको कहते हैं, वो आपका वर्टिकली उसको दीवारों को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील फीता पमैश के लिए होगा। हैमर, लकड़ी का हथौड़ा जिसको कहते हैं, या आपका मैलेट, ये कहीं पे मार्बल के जो काम है वहाँ रबड़ या लकड़ी का ही हैमर इस्तेमाल किया जाता है। उससे ये क्या हो गया, दूसरा चीज़ लोहे का ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं। चीज़ल कटिंग के लिए आपको छेनी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये हमारे औज़ार हैं जो इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस तरह हमारा ये चैप्टर चौथा ख़त्म हो जाता है।